भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुझ के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है विजयी बनो। भगवान महावीर की वाणी है, जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुर्जय जिने एकं जिने जयपाण ऐसे परमो जो ऐसे। जो पुरुष दुर्जय संग्राम में 10 लाख योद्धाओं को जीतता है, उसकी अपेक्षा वह एक अपने आप को जीतता है, ये उसकी परम विजय है। जीवन का मूल्य 2 दृष्टियों से आंका गया है। एक है पदार्थ दृष्टि और दूसरी है यथार्थ दृष्टि। एकांकी पदार्थ दृष्टि से जहां बुराइयों का जन्म होता है, वहीं यथार्थ दृष्टि से अच्छाइयों का जन्म होता है। बुराई और अच्छाई का संघर्ष हर युग में होता आया है, पर जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। पर अच्छाई को यश देने वाली कौन है? बुराई है। आज का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय है। आज विजयादशमी है, दशहरा है। दुनिया में अनेक पर्व हैं। कुछ पर्व लौकिक चेतना को जगाने वाले होते हैं, कुछ पर्व राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले होते हैं, कुछ पर्व सामाजिक चेतना को जगाने वाले होते हैं और कुछ पर्व आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले होते हैं। ये जो दशहरा है, ये राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला है, सामाजिक चेतना को जगाने वाला है और लौकिक चेतना को जगाने वाला है। सामान्यतया ये जो पर्व है, ये क्षत्रियों का पर्व है। दिवाली वैश्यों का पर्व है, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है और होली शूद्रों का पर्व है। दशहरा क्षत्रियों का पर्व। आज के दिन नई पूजा भी करते हैं, मुहूर्त भी करते हैं, शुभारंभ भी करते हैं, शस्त्र आदि भी खरीदते हैं। आज का दिन अपने आप में विशेष दिन है। लौकिक अवधारणा के अनुसार राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। राम और रावण ये 2 प्रतीक हैं। राम बलदेव हुए हैं और रावण प्रतिवासुदेव हुए हैं। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार राम ने रावण को नहीं मारा, लक्ष्मण ने रावण को मारा। पति वासुदेव को मारकर ही वासुदेव बन सकते हैं,
और लक्ष्मण वासुदेव बने और रावण पति वासुदेव 8वें पति वासुदेव थे। रावण भी कम शक्ति संपन्न नहीं था, हजारों हजारों विद्याएं उनके पास थी, लेकिन एक छोटी सी भूल, कामातुर चेतना के कारण जितना उसको मान मिलना चाहिए था उतना मान नहीं मिला। और ऐसे जो भी वासुदेव पति वासुदेव होते हैं उनकी गति सुगति नहीं होती है। ऐसे ये भव्य आत्मा है, श्लाघ का पुरुष है, लेकिन कुछ कर्म के कारण वो नरक में जाते हैं। अब राम और रावण, हम पति की भाषा में कहे अच्छाई और बुराई, हमारे भीतर में राम भी है और हमारे भीतर में रावण भी है। कभी कभी ऐसा कहते हैं, जब रावण प्रवेश होता है तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा राम गया, यानी राम गया, हाँ राम निकल गया। तो राम निकल गया मतलब रावण प्रवेश हो गया। जहां राम है वहां आराम है, जहां राम है वहां आराम है, और जहां राम नहीं है तो वहां हराम है। और ऐसा कहा जाता है रावण के 10 मुख थे, कहते हैं दशानन। मुख तो एक ही था, 10 मुख नहीं थे। लेकिन जब वो प्रतिबिंब देखता, कांच में देखता, तब 10 चेहरे नजर आते। मुख तो एक ही था, लेकिन वो कहावत होगी 10 मुंह 10 मुंह 10 मुंह। और जब ये दशहरा आता है तो कुछ लोगों के भीतर में तो ये भाव आता है, महाराज आज हम रावण को मारने के लिए जा रहे हैं। अरे तुम्हारे भीतर में रावण बैठा, पहले उसको मार तुम। दूसरों को मारना बहुत सरल है और दूसरों को मारने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। महाराज आज मैंने इसको पछाड़ दिया है, ये जिंदगी भर तक मेरे को याद करेगा। दूसरों को जीतने वाला वीर होता है और अपने आप को जीतने वाला महावीर होता है। हम दूसरों पर विजय प्राप्त नहीं करें, अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करें। और हमारे भीतर में जो रावण बैठा है, रावण को निकाले। ये 10 जो मुख की बात कहते हैं, तो हमारे भीतर में 10 रावण बैठे हैं। कितने? ऐसे तो खूब है, लेकिन आज मैं 10 रावण की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि मेरा 10 रावण तो भारी बढ़ जाएंगे, घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक रावण को भी मारना भारी पड़ता है और आप 10 रावण की बात कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक रावण को मारने से भी 10 रावण मारे जा सकते हैं। आपने कसाय पर विजय प्राप्त कर ली तो बाकी सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 रावण कौन से? सबसे पहला रावण है हमारे भीतर में क्रोध। यह सबसे बड़ा रावण एक दृष्टि से, ऐसे तो व्याख्या करें सापेक्ष दृष्टि से कहा जाता है क्रोध। जब क्रोध आता है उस समय व्यक्ति राम को भूल जाता है, उस समय रावण आ जाता है और न जाने क्या क्या घटनाएं करने लग जाता है। वो मूर्छा में आ जाता है, बेभान हो जाता है और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ये क्रोध के जो कीटाणु होते हैं, क्रोध के जो विषाणु होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए कहा गया है दिल के फपोले जल उठे, दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लगी, इसी घर के चिराग से। कितना सुंदर कहा। आग लगती नहीं, पड़ोसी आग नहीं लगाता, पहले घरवाला ही आग लगाता। और वो घरवाला की जो आग होती है वो और ज्यादा खतरनाक होती है। पड़ोसी जब भी आग लगाएगा तो वो पहले सोचेगा इसका क्या परिणाम आएगा। घरवाला आग लगाएगा
जो होगा वो होता रहेगा। इसलिए ये क्रोध है, इस क्रोध को मिटाना जरूरी है। इस क्रोध के कारण न जाने कितने जीवों ने आत्मा का नुकसान किया है, दुर्गति को निमंत्रण दिया, और कितने जीव परिवार को समाप्त कर दिया। कभी कभी देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, क्रोध के कारण पत्नी को मार डाला, बेटों को मार डाला, अमुक को मार डाला। आवेश आता है, पहले पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, और कभी खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, कोहो पीऊं पड़ा सही, क्रोध प्रीति का नाश है करता है। इसलिए हमारे भीतर में जो क्रोध रूपी रावण बैठा है, इसको दूर करना है। दूसरा है मान, अभिमान। ये भी कम नहीं है। रावण का जो नाश हुआ, उसका एक बड़ा कारण अहंकार भी है। यदि वो समझ देता, विनय रखता, तो ये समस्या नहीं आती। अहंकार में बहुत बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी हम सुनते हैं लोगों से, व्यापार में, जमीन जायदाद में घर का बंटवारा होता है, कुछ नहीं, छोटी सी बात, एक अहंकार बीच में आ गया, ईगो प्रॉब्लम, कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं और मेरे को झुकना पड़ेगा। ज्ञानी जन कहते हैं, तू 2 कदम पीछे हट जा, जिंदगी भर तक आराम ही आराम है। लेकिन वो 2 कदम पीछे हटना हर एक के वश की बात नहीं है। वो हट जाता है तो उसके आसपास जो रहने वाले हैं वो हटने नहीं देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उनके आपस में समझौता न हो, समझौता हो जाएगा तो फिर मेरे को कौन पूछेगा, ये भी तो होता नहीं। अरे ये अहंकार बड़ा खतरनाक है। श्रीमद रायचंद के शब्दों में, मान नहीं होता तो आदमी कभी महान हो जाता और भगवान हो जाता। मान के कारण कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए कबीर दादी ने भी कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, लेकिन हंसुए कोय, अजहू ना समुद्र में कहा जाने का हो। इसका अहंकार करे। बड़े बड़े भी चले गए, कौरव, कंस, दुर्योधन की जो हम बात करते हैं, रावण की जो बात करते हैं, सब चले गए। और आप और हम तो है ही क्या। जो 3 खंड के मालिक, 6 खंड के मालिक, जिनके पास में सब कुछ, अहंकार के कारण साफ हो गए। आज रो गरीब काल धनी बन जावे हैं, धनी बन जावे हैं। करोड़पति सेठ रवि भाग उड़ जावे हैं, भाग उड़ जावे हैं, भाग उड़ जावे हैं। हो केड़ा सोन डरे माने, मौत डरावे। तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो पल रो भर। हाँ, मद के, अहंकार के अनेक रूप है। स्त्री का भी मद होता है, धन का भी मद होता है, और लक्ष्मी का, सत्ता का कितना मद होता है। जब आदमी मदोन्मत्त हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं सूझता है। न माँ बाप दिखता है, न माँ दिखती है, न भाई दिखता है, न काका दिखता है। ये अहंकार चीज ऐसी है। इसलिए ज्ञानी जन कहते, तुम्हारे भीतर में जो अहंकार रूपी रावण बैठा है, उसको बाहर निकाल। ये कुंडली मारकर बैठा, कहते नहीं, कभी कभी कहते नहीं महाराज, ये हमारे घर में सांप है, वो कुंडली मारकर बैठा है। ये सांप कौन है, और तो भगवान जाने महाराज, लगता है मेरा दादा ही है। कभी कभी तो धन में आसक्ति के कारण, पदार्थ में आसक्ति के कारण, लोभ के कारण मरकर वो सांप बनता है। ऐसा कहा जाता है, सांप बनता है तो लगता है ये मेरा दादा। न तो खुद खाता है, न हमारे को खाने देता है, न खुद लेकर जाता है, न हमारे को लेने देता है। ये अहंकार चीज ऐसी है। उसके बाद में तीसरा जो बताया है, माया, ये भी रावण है। माया क्या है? अशुद्धि है, छिपाना, ये माया होगी। कितना सुंदर कहा गया है, छिपाना शुद्धि का मार्ग नहीं है,
बुद्धि का मार्ग हो सकता है। छिपाना शुद्धि का मार्ग नहीं है, बुद्धि का मार्ग हो सकता है, लेकिन सरलता शुद्धि का मार्ग है। जब तक आदमी छिपाता रहेगा तो समझना भीतर में रावण बैठा है। माया को भी छोड़ना जरूरी है। तन उजला मन मैला बुगला कपटी भेग, इनसे तो कागा भला भीतर बाई रेख। कुछ लोग ऐसे होते हैं ऊपर से तो एकदम सफेद, तन उजला, इतना मीठा बोलता, इतना मीठा बोलता है, और अंदर से छुरी का काम करता रहता है। बड़ा खतरनाक ये कार्य होता है। इसलिए ये हमारे भीतर में जो माया रूपी रावण बैठा है, इसको भी दूर करना है। चौथा है लोभ। ये क्रोध मान माया, ये तीन तो एक एक का नाश करते हैं, प्रीति का, विनय का, सरलता का। और लोभ क्या करता है? लोहो सब विनाशनो। लोभ जब आ जाता है तो सबको साफ कर देता है। बूढ़े लोगों का चिंतन बदल जाता है। पुरानी कोई घटना आती है, सीकर के आसपास की संभवतः घटना होगी या सीकर की हो सकती है। वहां अग्रवाल समाज का एक परिवार था, पास में पड़ोसी ब्राह्मण था, वृद्ध था, अनुभवी था। अग्रवाल की लड़की को ससुराल भेजना था, तो घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं था कि वे लड़की को ससुराल भेज कर आ जाए। तो पड़ोसी ब्राह्मण को कहा, जो रात दिन परिचित था, उठता बैठता अच्छा इंसान था, चरित्रवान था, तुम पहुंचा कर आ जाएगा, आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे मैं चला जाऊंगा। और शेर को विश्वास था और ब्राह्मण को भी विश्वास था, भाई दोनों का आपस में प्रेम है। तो पुराने समय ऊंट पर जाते, ऊंटनी पर जाते या बैलगाड़ी में जाते ऐसे, तो ऊंट पर उसको बाई को बैठाया और लेकर जा रहा है। बाई के गहने पहने हुए खूब थे, आभूषण। पुराने समय में आभूषण बहुत पहनते थे। पुराने समय में महिला जो व्याख्यान सुनने के लिए आती थी, तो कितना आभूषण पहनकर, और ऐसा कहा जाता कुछ तो प्रदर्शन का भी भाव रहता कि मेरे पास में इतना धन है, इतना धन, वो मतलब कंगन, चूड़ियान, अनेक अनेक ऐसे। फिर गुरुदेव तुलसी के हम आभारी हैं जिन्होंने ये सब धीरे धीरे प्रेरणा देकर कि भाई प्रदर्शन मत करो। और आजकल तो आपने 2 कदम और आगे बढ़ गए हैं, वो घर में नहीं रखते हैं, वो भी बैंक में रखते हैं, आभूषण बैंक में रखते हैं। हाँ, बस राजी होते हैं मेरे पास में 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है। और आजकल तो असली कति नकली ज्यादा आभूषण पहनते हैं, और नकली ज्यादा चमकता है, नकली ज्यादा चमकता है। तो एक बार की बात है, बीच में प्रसंग आ गया, एक बहन आभूषण पहनकर जा रही थी, तो बीच में कोई लुटेरा मिल गया, रुक, सारा आभूषण निकाल। वो असली पहने हुए थे। बेटा इसको लेकर क्या करेगा तुम, ये तो नकली है, ये तो नकली है, नकली है। तो तुमने मेरे साथ धोखा किया, एक चाटा मारा और वो चला गया, चला गया। लेकिन एक चाटा से उसका काम हो गया, उसका काम हो गया, धन बच गया। अब आगे बढ़ा, रास्ता पार करा, जंगल आया, रास्ता ऐसे सीधा जा रहा है। लेकिन अब क्या होता है, यहां तक तो ठीक था, अब ब्राह्मण के मन में पाप आ गया। सारी जिंदगी में ऐसे गमाई, 2 समय का भी सुख नहीं, भोजन नहीं, और बूढ़ापा कैसे निकलेगा मेरा, जवानी तो निकाल दी, आज अच्छा अवसर है, इसके खूब गहना पहना हुआ है, ये सारा गहना मैं ले लूं तो मेरा जो बूढ़ापा शांति से साथ व्यतीत हो जाएगा और दरिद्रता दूर हो जाएगी। आदमी के मन में कब पाप आता है पता नहीं चलता। तो बाई बोली, बादशाह इधर नहीं रास्ता, रास्ता तो ये जा रहा है, चुप। जंगल में लेकर आ गया। अब बेचारी असहाय होगी, जो सहायक था वो भी, जो राम था वो भी रावण हो गया, जो हितेशी था वो भी शत्रु हो गया। अब अबला जात, पास में और कोई साधन नहीं, करे क्या, बेचारी रो रही है, सब कुछ चुप। 2-4 डंडा मारा, चुप, नीचे उतर, और सारा आभूषण
उतार। अब बेचारी क्या करती, सारा आभूषण उतार दिया। और उसने सोचा आभूषण तो मैंने ले लिया, और जब ये घर जाएगी, घर तो जाएगी, तो मेरा भंडाफोड़ हो जाएगा। इनसे अच्छा है इसको खत्म कर लो, ताकि मेरा रास्ता और क्लियर हो जाए। उसने क्या किया, वृक्ष पर लटका दिया, उल्टा ऐसे लटका दिया। आग लगाई, आग लगी नहीं, क्यों, वो हरा था वृक्ष। और भी मतलब हरी घास लगाई, और माचिस भी जो तीलियां थी वो थोड़ी थी। उसने सोचा कि यदि ऐसे करूंगा सब तीलियां चली जाएगी, और तो साधन है नहीं, तो मैं सूखी घास लाऊं तो सूखी घास के सारे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। उसको उल्टा लटका दिया, और कोई चिल्लाए नहीं, चुप, और मुंह में कपड़ा भी डाल दिया ताकि ज्यादा चिल्लाए भी नहीं, और मुंह हाथ तो करे वो ठीक। और वो जैसे ही ब्राह्मण सूखी घास लेने के लिए जाता है, रात का समय हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा सा ऐसे अंधेरा हुआ। जैसे ही हाथ डाला, वहां नाग देवता था, सांप था। जैसे उसने घास लेने के लिए ऐसे किया, और सांप ने उसको डस लिया, और वहीं नीचे गिर गया, शरीर नीला पड़ गया, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। धन भी गया, धर्म भी गया, दोनों गए उसके। तो अब बेचारी वो करे क्या। इतने में क्या होता है, देखो, मारने वाले होते हैं तो बचाने वाले भी होते हैं, क्या नहीं, बचाने वाले भी होते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति में कोई न कोई आ ही जाता है। उधर से उस समय के प्रसिद्ध डाकू कौन, भूरजी और बलजी, आपने नाम सुना होगा, राजस्थान के प्रसिद्ध डाकू थे भूरजी और बलजी। वो उधर से जा रहे थे, और उनके कानों में स्वर पड़े, ऐसे, मतलब बोल तो सकती नहीं। तो उन्होंने सोचा कोई न कोई यहाँ है, और थोड़ा और नजदीक आए। वो तो सजग थे कि भाई और कोई तो दूसरा तो नहीं है कि मुंह होकर के हमारे को मार दे। देखो, सबको जीवन प्यारा है, सबको जीवन प्यारा है, लेकिन वो भी सजग थे, उनके पास सब थे, शस्त्र आदि सब थे। और देखो ये क्या बात, खुला क्या, ऐसे इशारा किया कि इधर गया है, इधर गया, देखा वो तो मरा पड़ा है। फिर उसने उसको नीचे उतारा, सारी बात बताई ऐसी। और फिर भूरजी बलजी ने, तो डाकू थे, उन्होंने मानवीयता दिखाई, और उन दोनों ने उस लड़की को गांव के बाहर, अंदर नहीं कि नहीं आप अंदर चलो, अंदर नहीं, गांव के बाहर, और आप अपना परिचय दो, आप कौन हो, मेरे लिए तो आप भगवान हो, परिचय मत पूछ। हाँ, हार्ट अटैक और आ जाएगा, हार्ट अटैक और आ जाएगा, परिचय मत पूछ। फिर आत्मीयता दी, प्रेम दिया, और वो घर आई। और फिर बाद में बताना तो बताया ही होगा, लेकिन कहने का मतलब यह, उस ब्राह्मण के भीतर में लोभ का भाव आ, लोभ का भाव नहीं आता। हो सकता है अग्रवाल भी उसका कुछ सेवा कर सकता था, या जहां जा रहा है उसका भी मान सम्मान बढ़ सकता, लेकिन लोभ के कारण आदमी इतना अनर्थ कर लेता है। वो तो बच गई, और जिसके भीतर में लोभ था वो मर गया, मर गया। तो ये रावण हमारे भीतर में है, कौन सा, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 रावण हो गए। 5वां रावण है राग। हमारे भीतर में राग है, राग भी तो है नहीं, आसक्ति, ये भी तो रावण है। ये और ज्यादा खतरनाक है, पदार्थ के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति आसक्ति, और आसक्ति के कारण भी कितना झगड़ा होता है। ये आसक्ति है, जान नहीं सकती है, क्या आसक्ति है, जान नहीं सकती है। कभी कभी कोई किसी को मेल मिल गया, बहुत शानदार मेल मिल गया, और 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, भाई अब रवाना हो, कि भाई ऐसा मेल तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा है, और मेरा बुढ़ापा यहीं व्यतीत हो जाए तो अच्छा है, नानी का घर नहीं है। कभी हमारे साधुओं के भी मन में आ सकता है, बहुत सत्ताकारी जगह है, कहाँ यार करें, यही थारा पति हो जाए, नानी का घर नहीं है। इसे आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, लगाव नहीं रखना, अलगाव, मतलब कितना से लगाव नहीं रखना। बस 4 महीना धर्म आराधना कराओ, जैसे चातुर्मास पूरा हुए, तुम तुम्हारे हम हमारे हैं, तुम तुम्हारे हम हमारे, एक दृष्टि से
अब नया सिंगारा आए, उनकी सेवा करना, कुछ सीखना करना। असल भिक्षु ने भी तो ये कहा था नहीं, जहाँ चातुर्मास करने के लिए जाते हो, प्रेम से रहना, हित से रहना, शासन की प्रभाव ना करना, लेकिन आसक्ति मत रखना। घर का टाबर छोड़कर औरों ऊपर आस और टोपी ऊपर टोप लो, किसो गांव को न्याय। घर की संपत्ति छोड़ी, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा मकान है, ये मेरा स्थानक है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा भगत है, और मेरा मेरा ही डूबेगा डूबेगा। तो जिसको तुम समझता है ये मेरा है, सबसे पहले वही तुम्हारे को डूबेगा। मेरे को एक संत ने कहा कि दिनेश कुमार जी, मैं जिसका काम करता हूँ वही मेरे को डूबोता है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों काम करे आप, क्यों आंदो नृत्य दो जीवाए। अंधे आदमी को आपने भोजन का निमंत्रण दिया है, तो साथ में दूसरा और आएगा ही आएगा, समझे, आएगा ही आएगा। तो ऐसा क्यों काम करे, क्यों साधना करे, वो गहरी बात है। ऐसे ही एक दूसरा प्रसंग और आता है। ये कोई अन्यमती साधु था, वो अंक का जानकार था, अंक लोटी में नहीं, अंक का जानकार था। तो उसका ही कोई श्रावक था इन्हीं परंपरा का। तो मोह के वशीभूत तो समझ लीजिए या और कुछ समझ लीजिए, अंक बताया और न्याल हो गया। उसने वो अंक उठाया और संपन्न हो गया, यहां तक तो ठीक। और जो संपन्न हुआ उसके मन में और लोभ आया, और लोभ आया, महाराज एक और अंक बता दो। और संत संत है, उनके मन में तो कोई भावना नहीं, एक अंक और बताया, वो साफ हो गया, साफ हो गया। अब साफ हुआ, उसको आया गुस्सा, उसको गुस्सा आया। अब वो उसके गुरु के पास में गया, महाराज आपके साधु ने मेरे को डुबो दिया है। जब तुम्हारे को तारा उस समय महाराज याद नहीं आए, उस समय गुरु जी याद नहीं आए, अब तुम्हारा नुकसान हो गया। परिणाम ये आया, उस साधु को संघ से हाथ धोना पड़ा, मतलब संघ से बाहर होना पड़ा। ऐसा क्यों कार्य करें। श्रावकों को भी ध्यान रखना चाहिए, जहां सावधि प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, और संतों को बीच में नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्या है, ये राग होता है, राग के कारण बहुत नुकसान हो जाता है। द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक कौन सा है, राग। इसलिए वीत राग, वीत राग मतलब राग पर विजय प्राप्त करना कठिन काम होता है। तो ये भी एक रावण है। ऐसे द्वेष, द्वेष भी एक रावण है। उसके बाद में ईर्ष्या, ईर्ष्या प्रतिशोध, ये भी रावण है। एक एक मन में कितनी ईर्ष्या होती है, कितनी दुर्भावना होती है। आप यहां बैठे हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं, और मन में आया हे भगवान उसका नुकसान हो जाए, उसका ये हो जाए, ऐसा क्यों सोचे। कंचन तजनो सहज है, सहज तिर्यन को ने, और मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ है। आदमी सब छोड़ सकता है, लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या को छोड़ना कठिन काम है। हमें ईर्ष्या का भाव नहीं रखना, प्रतिशोध का भाव नहीं रखना है, प्रमोद भाव रखना है। गुणानुरागी, इनसे शासन मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा। लेकिन ये ईर्ष्या रूपी रावण भीतर में बैठा है, खुद को तो खोखला करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो मोह, ये भी रावण है। मोह का मतलब राग देश परिणति मोह, जहां राग देश से मोह है तो हम साथ में भी जोड़ सकते हैं, राग देश के साथ भी जोड़ सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं। उसके बाद में तृष्णा, ये भी रावण है, ये तो और खतरनाक है। और जो 10 20 50 रुपए कहते नहीं, 10 मिला तो 50 100 लाख करोड़ की भावना पैदा होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आपके पास में कुछ नहीं था, उसमें बहुत धर्म आराधना करते थे, संतों की सेवा करते थे, और जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा वैसे वैसे धर्म छूटा, परिवार छूटा, समाज छूटा, और संत छूटे कि महाराज अब नहीं, अगले भाव में आपकी सेवा करूंगा। पहले इस भाव में तो कर ले, इस भाव में तो कर ले। रास्ते में आज एक भाई मिला, आया, दर्शन किए, मैंने परिचय किया, क्या नाम है, ये मेरा नाम है, नहीं सरनेम है, और अमुक गांव का हूं। थोड़ा दिमाग लगाया, फिर उससे थोड़ी बातचीत की तो मैं समझ गया कि इसके घर पर मैं गया था, मेरे साथ में भाई था, मेरे दिमाग इसके घर पर मैं गया। फिर मैंने आते नहीं हो, नहीं आओगे तो धीरे धीरे संस्कार कम हो जाएंगे। महाराज मैं तो पक्का समर्पित हूं,
तो मेरे साथ में एक भाई बोला, अच्छी बात है समर्पित, और आपके अच्छे संस्कार बनेंगे, नहीं तो मैं अगले भव में जैन साधु बनूंगा, एकदम पक्का है। क्या बोला? अगले भव में मैं जैन साधु बनूंगा, पक्का है, मेरा विश्वास है मैं जैन साधु बनूंगा। तो जैन साधु बनना तो थोड़ा धर्म ध्यान तो करना पड़ेगा, नहीं थोड़ा संपर्क में तो रहना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब बहुत मुश्किल काम है। जब आदमी रास्ता भटक जाता है, वापिस सही मार्ग पर आना बहुत कठिन काम है। जो परिवार है जो लोभ में डूब गए हैं, उनको धन ही धन दिखता है, तो फिर समझना चाहिए वो संत को क्या अपने परिवार को भी छोड़ देता है और एक दिन अपने शरीर को भी छोड़ देता है। एक साथ भी पैसा चलने वाला नहीं है। ठीक है, संसारी जीव है, आपको संसार के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन ऐसी तृष्णा भी किस काम की? वो तृष्णा बेल है जो बढ़ती जाती है, और वैसे तृष्णा के कारण कितना नुकसान हो जाता है, ये रावण है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, विषय विषय ये भी रावण है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनमें डूबे हुए रहना, खाने में, पीने में, बोलने में, सुनने में, देखने में। अभी लोगों को बहुत आनंद आ रहा, अभी पूजा पंडाल पंडाल देखने के लिए जाते नहीं है, पूजा का है। और श्रावकों ने हमारे को भी कहा, महाराज आपको भी पधारना चाहिए, देखना चाहिए, कला है, कृति। ठीक है, उनके मन में वो भावना नहीं थी, कलाकृति का भी अपना मूल्य होता है, आप आए हो। लेकिन कहने का मतलब है संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण ज्यादा है। अभी देवी देवताओं का भी खूब चला, 9 दिन देवी देवताओं का, तो देवी देवताओं के स्थान पर भीड़ ही भीड़ है, लेकिन धर्म स्थान पर भीड़ कम होगी, या तो लौकिक या लोकोत्तर। समझे? अभी तो क्या महाराज, वहां आनंद आ रहा, हजारों लोगों से मिलना होता है, सैकड़ों लोगों से मिलना होता है, और मन में भावना बातें हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, हमारा काम हो जाता है। अरे भाई, संसारी जीव है आप, लेकिन धर्म का भी पुट जरूरी है, धर्म का आधार जरूरी है। और कर्म क्षय में तो धर्म ही काम आएगा, धन काम नहीं आएगा। आप कितने ही राजी हो जाओ, ये कितना सुंदर है धन और धर्म। मैं कभी कभी बताता भी रहता हूँ, धन में न है और नरक की ओर ले जाता है, और धर्म में जो म है वो मोक्ष की ओर ले जाता है। हमेशा हमारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष। और दूसरी बात है, ये जो बाह्य जो पदार्थ मिलते हैं वो ऐसे नहीं मिलते हैं। आप सत्कर्म करोगे, सत्पुरुषार्थ करोगे, कुछ करोगे तो मिलेगा। खाली एक बच्चा मेरे पास में आया, मेरा मंगल पाठ सुनाओ। क्यों? आज परीक्षा है, मेरा पेपर अच्छा हो जाए। और कभी कभी आप भी बच्चों को भेजते, जा भैरू जी के वहां जा, भोग लगा कर आ जा, तो भैरू जी बाबू जी परीक्षा में पास कर लेना, ₹1.25 की पूज मतलब प्रसाद चढ़ा दूंगा। तो भैरू जी ₹1.25 के हो गए, इतने सस्ते हो गए। अरे भैरू जी ऐसे सेव नहीं करते हैं। आप परीक्षा देने के लिए गए और आता कुछ नहीं है, और लिख दिया मास्टर साहब जी मेरे को परीक्षा में पास कर देना। भैरू जी बाबू जी आपकी कृपा से मैं पास हो जाऊं, ऐसे नानी का घर थोड़ी तो पास हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ होता नहीं है, मेहनत होती नहीं है, बस खाली खाने में, पीने में, मौज मस्ती। और आजकल ये मोबाइल और आ गया, ये मोबाइल के कारण कितना नुकसान हो गया। परिवार के लोग बोलते महाराज पहले ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट था, ये कोरोना आया और कोरोना में धीरे 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 नंबर भी कम आते हैं, और बिजनेस में भी फर्क पड़ गया, सब बातों में फर्क पड़ गया। इसलिए विषयों से विरत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, संसारी जीव है, एक सीमा तक तो ठीक है, जहां सीमा असीम हो जाती है वहां फिर समस्याओं का जन्म हो जाता है। तो ये ऐसे करके कितने 10 रावण हो गए, और भी हो सकते हैं, मोह माया कलह देश, मतलब सब। ये जो हमारे भीतर में जो 10 रावण बैठे हैं, उन रावण पर विजय प्राप्त करना है। और उस पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो सब पर विजय हो जाएगी, सब पर विजय हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, 10 लाख योद्धाओं पर विजय प्राप्त करना सरल है, लेकिन एक अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना कठिन, कठिनतर कठिनतम काम है। इसलिए विजयी बनो। वास्तव में यदि आपको विजयी बनना है तो दूसरों को जीत कर विजयी नहीं बनना है, मतलब संसारी जीवों को अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करो। हमारे भीतर में जो रावण बैठा है, रावण को दूर करना है और राम को जगाना है। राम को जगाना है मतलब
धर्म को जगाना है, अनासक्ति को जगाना है, अनावेश की साधना करना है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ये जो पर्व है ये पर्व प्रेरणा देने वाला है। और ये ऐसे देखे क्षत्रियों का पर्व है, और क्षत्रिय लड़ाई करने में माहिर होते हैं, लड़ाई करने में माहिर होते हैं, क्षत्रिय लड़ाई करने में माहिर होते हैं। लेकिन भगवान ने कहा है तुम आत्मा के साथ युद्ध कर, बाह्य युद्ध में कोई फायदा नहीं है, उसमें तो नुकसान है, कर्म बंधन है। तुम बाहर के युद्ध की बजाय आत्म युद्धस्व और आत्मा के साथ युद्ध कर तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आत्मा के साथ युद्ध कैसे करे, आत्मा पर विजय कैसे प्राप्त करे? एगो में सासो अपार नान दंसन संजो शेषा में वायरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा। कितना सुंदर है। और ज्ञान दर्शन से युक्त जो आत्मा है वही शाश्वत है। बाकी सब प्रपंच से जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, उसमें कर्मों का बंधन होता है, दूसरों को मारने में कर्मों का बंधन होता है, दूसरों पर विजय प्राप्त करने में कर्मों का बंधन होता है, और अपने पर विजय प्राप्त करोगे तो परम तत्व को प्राप्त हो जाओगे। तो बस आज का जो दिन है अपने आप में विशेष दिन है, और हर पर्व का भी अपना मूल्य होता है, पर्व का भी मूल्य होता है, आमोद प्रमोद का साधन भी होता है। और हमारे भीतर में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना है और अच्छाइयों का जन्म हो, ये सबको मंगल भावना बांधना है। इसी आशा के साथ ओम आर्य। आज सर की माँ समय गुई, चमारी समय गुई और जात, और 14 समय प्रतिभा बाई कोठारी खुद ने की। हाँ, ये जाप का भी अच्छा क्रम चल रहा है।